नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। फरबिसगंज से खबर है, जहां दल्लू टोला में देसी बम ब्लास्ट से 14 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। फरबिसगंज के दल्लू टोला वार्ड संख्या 18 में एक आवासीय परिसर में हुए देसी बम ब्लास्ट में 14 वर्षीय मोहम्मद मुनाजिर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद फरबिसगंज एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा और थाना अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि बच्चे खेलते खेलते हाथ में देसी बम उठा लिए थे, जो अचानक फट गया, जिससे मुनाजिर का बायां हाथ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से विस्फोट के अवशेष जुटाए हैं। परिजनों का कहना है कि उन्हें बम के बारे में कोई जानकारी नहीं। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। ये जानने की कोशिश कर रही है कि बम कहां से आया और बच्चे के हाथ तक कैसे पहुंचा। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फरबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। घर पंचायत वार्ड पड़ता है। वार्ड कितना है? 8 नंबर 19। बच्चा कौन है आपका? लड़का 18। बच्चा कौन है आपका? लड़का क्या नाम है इसका? मुनाजिर। कैसे क्या हुआ? ये स्कूल से आया, स्कूल से आने के बाद वही सब करके बर्तन करके किताब फोड़ने का नहीं किया। हम तो बाजार में थे, तो बाजार चल गए। बाजार चल गए तो उसके बाद क्या हुआ? कैसे क्या हुआ? अब फोड़ फाड़ किया, फोड़ने से हम लोग बाजार में थे ना, तो बोला ऐसा तो बात हो गया। तो हम कौन जी फोड़ा था? यही फोड़ा। कौन जी था? आलू बम था बड़ा। अभी सूचना मिली तो सूचना के सत्यापन में आए, तो ये जब ये दल्लू टोला वार्ड नंबर 18 यहाँ पर आए तो एक पता चला है कि एक एक्सप्लोसिव का विस्फोट हुआ है, जिससे एक लड़के हैं मोहम्मद मुनाजिर, जो उसका उम्र 14 साल है, सन ऑफ मोहम्मद अलीमुद्दीन। उसका बायां हाथ पूरी तरह से जख्मी हुआ है, डैमेज है। अब उसकी अक्सर हम जांच कर रहे हैं, कार्रवाई जारी है। पूर्णिया के मजुबा टोला में एक 27 वर्षीय युवक की छत से गिरने के कारण मृत्यु हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डेमिया छतरजान पंचायत अंतर्गत मजुबा टोला में एक 27 वर्षीय युवक राजकुमार सहनी की छत से गिरने के कारण मृत्यु हो गई। घटना बुधवार रात की है, जब राजकुमार सहनी शादी समारोह के दौरान अरुण ऋषि के घर की छत पर सो रहा था। देर रात अचानक तेज आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि वह छत से गिरकर टीन के टाट से टकरा गया, जिससे उसकी गर्दन पर गहरी चोटें आई। उसे तुरंत इलाज के लिए जीएमसीएच पूर्णिया ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि ये महज हादसा नहीं बल्कि हत्या हो सकती है। वे सदमे में हैं, क्योंकि राजकुमार मजदूरी कर अपने परिवार का पालन किया करता था और अब तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। कहाँ गेल रही? अरुण के छत पर सुतल रहे। कौन अरुण? अरुण ऋषि। कहाँ पर? मजुआ टोला। मजुआ टोला। की कल गए वहाँ पर? वहाँ सुतल रहे। तो कैसे की भेल? वहाँ सुतल रहे तो पता नहीं की भेले नहीं भेले। दारू पीले रहे कि नहीं पीले रहे, वहाँ दारू पिला के ओकरा मारल गेले। एकरा मारका छै? हाँ। के सब मारका छै? 4 आदमी छे, अब नाम नहीं जाने छे। 4 आदमी छे। शेखपुरा में डीआईजी राकेश कुमार ने साइबर थाने का निरीक्षण किया और लंबित साइबर मामलों के त्वरित निपटारे के निर्देश दिए। उन्होंने साइबर अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी की बात कही है। मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी राकेश कुमार शेखपुरा पहुंचे, जहां पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। डीआईजी ने शेखपुरा साइबर थाने का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित साइबर मामलों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले में फिलहाल 67 साइबर मामले लंबित हैं, जिनके त्वरित निपटारे के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही डीआईजी ने नए आपराधिक कानून के तहत उन साइबर अपराधियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए, जिन्होंने अवैध तरीकों से अकूत संपत्ति अर्जित की, ताकि उनकी संपत्ति को जब्त किया जा सके। इस दौरान शेखपुरा एसपी बलराम कुमार चौधरी, एसपी राकेश कुमार, हेडक्वार्टर डीएसपी ज्योति कश्यप, साइबर डीएसपी ज्योति कुमारी, विभिन्न थाना के अध्यक्ष उपस्थित रहे। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। केस हैं जो उनके पास में अनुसंधान के लिए लंबित हैं, तो वो 67 केस क्यों लंबित हैं, क्या उनकी स्थिति है, हम लोग कैसे और बेटर तरीके से उनका निष्पादन करा सकते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों के पास में कितना है, गाड़ियाँ कितनी हैं या कंप्यूटर अन्य संसाधन कितने हैं और कितनी आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों को देखा गया है। और हम लोगों का प्रयास है कि एक टाइम फ्रेम के अंदर जो इनके पास में केस लंबित है अनुसंधान के लिए, उसको जल्दी से जल्दी उसका हम लोग निष्पादन कराएं। फिर इसमें यही है कि हम लोग टीम बनाएंगे इसमें, चूँकि इसमें बहुत सारे केस ऐसे हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए राज्य से बाहर जाना है, तो हम लोग ऐसे सारे केसेस को आपस में क्लब करेंगे और क्लब करके टीम बना के भेजेंगे और जो बाहर के राज्यों में वो हम लोगों की टीमें जाएंगी और इसका रिजल्ट आप लोगों को बहुत जल्दी दिखाई देगा। नहीं, उस पर तो ऑलरेडी पहले से ही कार्रवाई चल रही है और बहुत डिफरेंट टाइप के पोर्टल हैं और ऐप
जिनके माध्यम से ये सूचनाएं साइबर थाना संकलित करता है, समय समय पर सत्यापित भी करता है और विभिन्न राज्यों से भी जो टीम आती है उनको हम लोग यहाँ पर सहयोग भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें और ज़्यादा होमवर्क कर रहे हैं, जो पुराने जिन लोगों के ऐसे आपराधिक इतिहास रहे हैं उसको भी हम लोग कलेक्ट करके अब इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। मुंगेर के जिला अधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी अनुपस्थित पाए गए। डीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंगेर के जिला अधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने अचानक सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां कई डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने उपाधीक्षक कार्यालय, इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, प्रसव वार्ड और जांच घर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों के रजिस्टर पर फोटो खींचकर अपने साथ ले लिया और कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया। साथ ही सर्जन चिकित्सा की स्थापना चर्म रोग विशेषज्ञ के तौर पर होने पर जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को सर्जरी के लिए उचित ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। ताकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो मूल रूप से यही बातें हैं। बाकी पैथोलॉजी वगैरह का और अन्य भी जो चीज़ें हैं सबका निरीक्षण किया गया है और जहाँ जहाँ पर जो आवश्यक है सुधारात्मक निर्देश दिए गए। माननीय सर के निरीक्षण जो कहे कि हाँ, जैसा हमने कहा कि एक आए हुए हैं सर्जन, तो निश्चित रूप से उनकी विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा। सिविल सर्जन साहब ने आवश्यक निर्देश उनको दिए हुए हैं, शुरू हो गया है और उनके द्वारा कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से मुंगेर की जनता को इसका लाभ मिलेगा। खगड़िया के कमलपुर मोइन इलाके में पुलिस ने अवैध गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। छापेमारी में 2 दर्जन से ज्यादा पिस्टल और हथियार बनाने के औजार बरामद हुए। खगड़िया पुलिस और पटना एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के कमलपुर मोइन इलाके में अवैध गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। इस ऑपरेशन में 2 दर्जन से अधिक निर्मित और अधिनिर्मित पिस्टल, हथियार बनाने के औजार और अन्य सामग्री बरामद की। मौके से 4 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। खगड़िया एसपी राकेश कुमार ने कहा कि एसटीएफ को खुफिया सूचना मिली थी कि कमलपुर गांव के एक मकान में बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों का निर्माण हो रहा है। इसी आधार पर खगड़िया पुलिस के सहयोग से ये कार्रवाई की गई। खगड़िया से राजीव की रिपोर्ट। बंदूकों का निर्माण हो रहा है, उसी के क्रम में सत्यापन का काम चल रहा था और जैसे सटीक सूचना मिली एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कोलकाता की टीम भी आई थी। एसटीएफ वो लोग भी अपने कांड में कुछ अक्यूज की गिरफ्तारी के लिए आए हुए थे और उनका भी इनपुट था, हमारे एसटीएफ का इनपुट था। तो एक संयुक्त रूप से गिरफ्तारी हुई है। इसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम है मोहम्मद साइद उर्फ रैन बिरादरी। ये मकसदपुर बाड़ा वार्ड नंबर 39 थाना कासिम बाजार मुंगेर का रहने वाला है। अरैया सदर अस्पताल के पुराने भवन में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अरैया सदर अस्पताल के पुराने भवन में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही सदर एसडीएम अनिकेत कुमार, एसपी राम पुकार सिंह, थाना अध्यक्ष मनीष कुमार रजक समेत कई पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग की 5 गाड़ियों को लगाया गया, जिन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया। बताया जा रहा है कि जिस पुराने भवन में आग लगी वहां कई कार्यालय और एक बड़ा स्टोर रूम था, जो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार इस घटना में लाखों रुपए की क्षति हुई है, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अरैया से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। आग किस तरह से लगी, क्या जानकारी? देखिए, जानकारी तो कोई नहीं मिल पाया, लेकिन जब हम लोग आए यहाँ पर देखे कि आग लगा हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि सिलेंडर से आग लगा था, लेकिन पूरी तरह से हम लोग अननोन है कि आग क्यों लगा है। लेकिन जिस तरह से नुकसान देख रहे हैं, नुकसान बहुत, एक तो इस हॉस्पिटल में इनबिल्ट नहीं है पहले से, फायर प्रूफ के लिए कोई वो नहीं था, और जो भी अग्निशमन यंत्र रखा हुआ है वो सब एकदम एक्सपायर किया हुआ था। पानी का कोई व्यवस्था नहीं था। जिस तरह से आप लोग देखें कि 2-2, 3-3 टैंकर आया, भर के चला गया। अगर मेन विंग में होता ये नुकसान कई ज़्यादा होता, भयावह स्थिति रहती। कहा जा रहा है कि साइड में डायलिसिस यूनिट है क्या? हाँ, वो खत्म हो चुका है, हाँ बर्बाद हो चुका है। वहाँ के डायलिसिस स्टाफ ने बताया कि वो बर्बाद पूरी तरह के, और पेशेंट को गोदी में उठा करके बाहर निकाला है। कई कैदी विंग है पीछे, उनको बाहर निकाला गया और बहुत तरह ये हानि हुआ है, नुकसान हुआ है। शेखपुरा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देशभक्ति का जज्बा चरम पर है। बीजेपी नेत्री आश्रुति शर्मा ने कहा कि भारत के सैनिकों पर पूरे देश को गर्व है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इस खबर के बाद शेखपुरा में भी देशभक्ति की लहर दौड़ गई। हिंदू हो या मुस्लिम, सभी भारतीय गर्व के साथ इस साहसिक कदम का समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी नेत्री आश्रुति शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के हर एक भारतीय आगे रहेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए मोदी है तो मुमकिन है कहा। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट।
भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, जिसके लिए भारतीय सेना को दिल से धन्यवाद देती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर अधर्म के खिलाफ धर्म युद्ध है, आतंक के खिलाफ न्याय है। हिंदू परंपरा में सिंदूर सिर्फ एक वैवाहिक प्रतीक नहीं बल्कि शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, जिसका अपमान भारत कभी नहीं सहेगा। आज भारत ने घुसकर उसका जवाब दिया है और उसका बदला लिया है। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।